गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में अध्ययन किए थे कि भोजन का परिरक्षण कैसे किया जाता है, भोजन को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लींजिंग एजेंट, सफाई करने वाले जो हमारे हथियार है, हमारे औजार है। साबुन या निरमा का जो आप इस्तेमाल करते हैं जिससे गंदगी को दूर किया जा सकता है कपड़ों से, तो उसी क्लींजिंग एजेंट के बारे में आज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्लींजिंग एजेंट हमारा सबसे पहला टॉपिक है। क्लींजिंग एजेंट यानी सफाई करने वाले जो हमारे हथियार है, हमारा जो केमिकल है जिसके ज़रिए हम गंदगी को दूर करेंगे। तो उसी गंदगी को दूर करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट केमिकल व्हिच रिमूव डर्ट। ऐसे केमिकल, दैट केमिकल यानी ऐसे केमिकल व्हिच रिमूव, जो हटा देता है, जो अलग कर देता है किसको? डर्ट को, गंदगी को, धूल को, ग्रीस को, मोबिल या ऑयली सब्सटेंस को, जो कि हमारे कपड़े पे लग जाते हैं। तो उसी ग्रीस, ऑयल या मोबिल बोल सकते हैं, या गंदगी बोल सकते हैं, कचरा मटेरियल बोल सकते हैं, धूलकण बोल सकते हैं। इस गंदगी को दूर करने के लिए हम लोग जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसी केमिकल को हम लोग बोलते हैं क्लींजिंग एजेंट। उसी का क्या नाम रखा गया है? क्लींजिंग एजेंट। लाइन आप देख सकते हैं कि दैट केमिकल, ऐसे केमिकल व्हिच रिमूव डर्ट, जो गंदगी को दूर कर देता है, उसी गंदगी को हटाने वाले अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लींजिंग एजेंट इज नॉन एज क्लींजिंग एजेंट। उसी को हम लोग बोलते हैं सफाई करने वाले एजेंट। देखिए, क्लींजिंग एजेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। साफ करने के जो हमारा हथियार है, हमारा केमिकल है, वो केमिकल दो प्रकार के होते हैं। आप साबुन के रूप में भी सफाई करने का इस्तेमाल करते हैं, या फिर से सिंथेटिक डिटर्जेंट जैसे आप अपमार्जक बोलते हैं, निरमा के रूप में भी आप सफाई करने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सीधा सीधा भाषा में मैं कहना चाहता हूं, जब आप कपड़े पहन के सड़क पर निकलते हैं तो बहुत सारे धूलकण उड़ते रहते हैं। वो धूलकण धीरे धीरे हमारे कपड़े पे चिपकते जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। हम तैलीय सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, हम कई सारे कॉस्मेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारे कपड़े अक्सर गंदे हो जाते हैं। इस गंदगी को हटाने के लिए सिर्फ पानी अकेला सक्षम नहीं होगा। अगर कपड़े में तैलीय गंदगी लगी हुई है और उसे सिर्फ पानी में पटक पटक के अगर धोने की कोशिश करें तो इसकी गंदगी दूर नहीं होगी, क्योंकि नेचर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि जो गंदगी होता है वो तैलीय पदार्थ होता है, वो ऑयली सब्सटेंस होता है, और वो नॉन पोलर नेचर का होता है, और पानी हमारा पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर आप पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करोगे तो जो भी गंदगी पोलर नेचर का होगा वो तो कपड़ों से दूर हो जाएगा, वो तो कपड़ों से अलग हो जाएगा। लेकिन जितने भी गंदगी नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ऑयली होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं, चाहे ग्रीस लगा हो या तेल लगा हो या मोबिल लगा हो, इन सब के वजह से अगर हमारे कपड़े गंदगी हुए हैं, कपड़े गंदे हुए हैं, तो इसको अलग करने के लिए पानी सक्षम नहीं होगा। इसके लिए आपको साबुन या निरमा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हमारे जो क्लींजिंग करने वाले एजेंट हैं वो दो प्रकार के एजेंट होते हैं। चाहे आप साबुन ले लीजिए, सोप ले लीजिए, या आप सिंथेटिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिएगा लाइन, हम आगे बातें करते हैं सोप के बारे में। आप बोलिएगा ये सोप क्या होता है, ये साबुन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। साबुन क्या होता है? तो सोप्स आर, ये साबुन क्या होता है? तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सबसे पहले बात आती है कि साबुन जो होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का हायर फैटी एसिड होता है। सर, ये फैटी एसिड क्या होता है?
याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसी का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट अगर ले लिया जाए तो ये हमारा फैटी एसिड का निर्माण कर देता है। जैसे मैं रफ के लिए आपको 1 सेकंड के लिए बातें अगर समझाना चाहूं तो ऐसे आप समझा सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा लाइन, ये देखिए, थोड़ा सा मैं फैटी एसिड के बारे में बातें करता हूं, यहां पे बातें कर रहा हूं। देखिए, आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, RCO, C डबल बॉन्ड O और C से जुड़ा है OH। आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O से अगर OH जुड़ा रहे, इसी का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग बोल रहे हैं फैटी एसिड। मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये फैटी एसिड क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। सर नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड का गुण तो इसके पास रहेगा ही। तो आप बोलेगा कि एसिड का कौन सा गुण रहेगा? तो एसिड का काम ही होता है H+ आयन प्रदान करना। तो अगर इस एसिड को पानी में डाल दिया जाए और अगर इसे बेसिक मीडियम में KOH या NaOH से रिएक्शन करवाया जाए तो आप ही देखिए ये एसिड है, यहां से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज की मात्रा ज़्यादा आएगा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इस वजह से हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। आप जानते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। अगर इसका रिएक्शन करवा दिया जाए NaOH के साथ तो NaOH जानते हैं बेस होता है, और ये NaOH कैसे टूटेगा? पानी में Na+ और OH- के रूप में टूटेगा। अब देखिए यहां जो आप पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे थे पार्शियल पॉजिटिव, वो स्लोली धीरे धीरे अपने आप कंप्लीट पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिएगा, यहां देखिए तो इसको देखने से आपको यह पता चलेगा RCO, O से जुड़ा H। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो बताइए ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। और आप ही बता दीजिए OH- किसके साथ जुड़ना चाहेगा? H+ के साथ। तो OH- और H+ ये दोनों मिलकर पानी बना लेगा, और यहाँ पे O पे माइनस और Na पे प्लस, यही सॉल्ट बन जाएगा। किसका सॉल्ट? तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बन जाएगा RC≡O और C से जुड़ा O पे माइनस और Na पे प्लस। यही है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। अगर ज़्यादा मात्रा में R हमारा अल्काइल है, इसके पास अगर कार्बन की संख्या लंबा चेन हो तो ये बनेगा हायर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। चलिए इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि इसको हम आगे जाके फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इसको यहां पे पहले मिटा दिया जाए। देखिए यहां पे थोड़ा सा जगह का कमी था। ये फैटी एसिड से साबुन का निर्माण, जैसे यहां पे देखिए RCO- Na+, ओ मिट गया। चलिए मिट गया तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा। ये लीजिए RCOO Na। मैं थोड़ा सा आगे पेज ले जा करके इस लाइन को मैं समझाता हूं कि ये साबुन क्या होता है। तो साबुन होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन यदि लंबा हो, तो वो बनेंगे हायर फैटी एसिड, यानी हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन वो जो सॉल्ट होगा वो पोटेशियम के साथ या सोडियम के साथ होगा।
चले मैं आगे की बातों को समझाता हूं। एक बार मैं खाली पेज में जाकर के आपको समझाता हूं। हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, देखिए मैं रफ के लिए आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि आखिर साबुन का निर्माण किस प्रकार से होगा, साबुन क्या बनता है, साबुन का परिभाषा कैसे आता है। तो देखिए ये आपका कौन है, तो सर ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का काम क्या है, H प्लस देना। जैसे ये पानी के माध्यम में जाएगा फटाक से H प्लस दे देगा, और जब H पे आएगा प्लस तो बताइए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। साथ में आप NaOH का सॉल्यूशन ले लीजिए या KOH का सॉल्यूशन ले लीजिए एक्वस यानी जलीय माध्यम में। तो NaOH को जैसे ही पानी में डाला जाएगा तो ये टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस के रूप में। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम ही है एसिड, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे, ब्रैकेट में AQ लिखने का मतलब एक्वस मीडियम, जैसे ही इसको पानी में आप डालोगे तो पानी में जाने के बाद ये फट से O माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। क्योंकि एसिड है, काम ही है पानी में जाने के बाद H प्लस देना, तो ये अपने आप में एसिड है और ये अपने आप में बेस है। और एसिड बेस रिएक्शन दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल बनेगा। और इस तरह से बताइए OH माइनस किससे जुड़ेगा, H प्लस से जुड़ेगा। तो OH माइनस और H प्लस ये दोनों मिलके आपका साइड प्रोडक्ट पानी बना देगा। और हमारा मेन प्रोडक्ट, चहेता प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप गौर से देखिए RCOO पे माइनस, देखिए ये बन जाएगा R उससे जुड़ा C डबल बॉन्ड O पे बनेगा माइनस, O पे बन गया माइनस, और साथ में Na पे क्या आ जाएगा प्लस। तो O माइनस और Na प्लस अटैच हो जाएगा, O माइनस और Na प्लस अटैच हो जाएगा। यानी इस एसिड का प्लस बेस के माइनस से जुड़ गया और एसिड का माइनस बेस के प्लस से जुड़ गया। आप जानते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे के लिए बेताब होते हैं, ये दोनों जुड़ गए। अब सर यहां पे अगर देखा जाए तो O पे माइनस और Na पे प्लस, चाहे तो हम इस प्लस और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCOONA। देखिए चार्ज को हमने खत्म कर दिया, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं RCOONA। अगर यही NaOH के जगह पे अगर KOH का इस्तेमाल किया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता, RCOO और K बन जाता। सर एसिड और बेस रिएक्शन करके बनाता है क्या प्रोडक्ट, तो बनाता है सॉल्ट और साथ में क्या, वाटर। और यही जो सॉल्ट बना है ना, इसी सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं सोप, इसी सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं साबुन। जरा गौर से देखिए ये सॉल्ट किसका है, तो पोटेशियम का सॉल्ट है। किसके साथ बना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बना है। सर ये सॉल्ट किसका है, तो सोडियम का सॉल्ट है। किसकी सहायता से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सहायता से बना है। तो हम इसलिए बोलते हैं इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी का नाम क्या रखा गया, सोप। इसी को हम लोग सोप बोलते हैं। तो ये बातें आप मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड मतलब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो, या इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसी फैटी एसिड का पोटेशियम सॉल्ट हो, इसी को हम लोग बोलते हैं सोप, इसी को हम लोग बोलते हैं साबुन। चलिए ये चीज आप समझ गए हैं। हम आते हैं अपने लाइन पे जहां पे पढ़ाई कर रहे थे। सोप, सोप क्या होता है, तो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। आप देख लीजिए वॉशिंग सोप, हमारे धोने वाले साबुन, यही RCOONA आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। आप देख लीजिए ये हमारे कपड़े धुलाई करने वाले साबुन जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड बोलिए। जैसे आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, हायर इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन का चेन थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, और कार्बन का चेन अगर लंबा होगा तो देखिए 15 कार्बन इस्तेमाल किए, C15H35COH,
गौर से देखिए, C15H35COH इसका नाम है पामिटिक एसिड, C17H35COH इसका नाम है एस्टियरिक एसिड, और C17H31COH इसका नाम है लिनोलिक एसिड। इन्हीं तमाम एसिड को, इन्हीं तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से H+ चला जाएगा और Na+ आ जाएगा, H+ चला जाएगा, Na+ आ जाएगा, H+ चला जाएगा, Na+ आ जाएगा, और यही बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ लिनोलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टियरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ पामिटिक एसिड। और यही NaOH डालेंगे तो Na+ आएगा तमाम H के जगह पे, या KOH डालिएगा तो तमाम H+ चला जाएगा OH- के साथ पानी बनाने के लिए, और इन सब जगह पे पोटेशियम आ जाएगा और ये पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो चाहे सोडियम का सॉल्ट बने या पोटेशियम का सॉल्ट बने, वही हमारा होता है सोप। चलिए बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए लाइन, इसी तरह से C17H33COH जो है इसका नाम क्या रखे हैं, ओलिक एसिड इसका नाम रखा गया है, ओलिक एसिड। इसी को अगर बेस से रिएक्शन करवा दीजिए, NaOH से रिएक्शन करवा दीजिए, तो NaOH का OH- और इस एसिड का H+ पानी बनाकर निकल जाएगा, और यहां से H+ जाएगा तो उसके जगह पे Na+ आ जाएगा, और यही बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ ओलिक एसिड। अच्छा, एक लाइन आप जानते हैं कि सोप कैन नॉट बी यूज्ड, सोप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में, कठोर जल में आप साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि कठोर जल के साथ क्या परेशानी है, तो इट कंटेन्स, क्योंकि कठोर जल में रहता है क्या, तो Ca+2 एंड Mg+2 आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के रूप में। हमारे पास असुविधा क्या हो रहा है, सुनिएगा लाइन, हमारे पास यही लाइन असुविधा हो रहा है कि आप साबुन का इस्तेमाल हार्ड वाटर में नहीं कर सकते। सोप कैन नॉट बी यूज्ड, साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इन हार्ड वाटर, कठोर जल में, क्योंकि कठोर जल के अंदर में कैल्शियम या मैग्नीशियम का आयन रहता है, वो भी किस रूप में, सॉल्ट के रूप में। जैसे कैल्शियम कैसे रहेंगे, Cl2 CaCl2 के रूप में, मैग्नीशियम MgCl2 के रूप में, कैल्शियम रह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट के रूप में, मैग्नीशियम रह सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में। इतना ही नहीं, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ऐसे भी रह सकता है, CaHCO3 का होल 2, ऐसे भी कैल्शियम के बाइकार्बोनेट रह सकते हैं। इसी कैल्शियम के जगह पे आप चाहें तो मैग्नीशियम को भी डाल सकते हैं, MgSCO3 का होल 2। ये तमाम कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के आयन के रूप में होते हैं हार्ड वाटर में। इसी वजह से हम इस हार्ड वाटर के साथ साबुन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सर क्यों नहीं निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि साबुन जितना ज्यादा झाग देगा सफाई उतना ज़्यादा होगा, और ये तमाम कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो आयन होता है वो साबुन को झाग देने से, उसको फेना देने से रोक देता है। कैसे रोक देता है ये अगर समझना है तो यहां पे देखिए मैंने रिएक्शन लिखा है, अभी देखिए ये आपका एक साबुन है और यहां पे CaCl2 है, ये 2 मोल लिया गया तो 2 मोल Na+ यहां से निकला और 2 Cl- निकला, तो 2 Na+ और 2 Cl- तो 2 NaCl बन जाएगा। तो यहां पे देखिए साइड प्रोडक्ट में 2 NaCl बन रहा है, 2 NaCl बन रहा है। साथ में ये 2 मोल सोप इस कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, तो 2 मोल सोप कैल्शियम के साथ जुड़ गया, ये बना कैल्शियम एस्टियरेट। क्योंकि आप देखिए C17H35COH ये जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, एस्टियरिक एसिड है, और इसी एसिड को हम आगे रिएक्शन में दिखा रहे हैं। ऐसे देखिए C17H35CO Na ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टियरिक एसिड लिया गया और वो हार्ड वाटर के CaCl2 के साथ रिएक्शन करने लगा और कैल्शियम का सॉल्ट बना लिया। और ये सॉल्ट कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है।
हमारे साबुन के सफाई करने वाले अवयव यही होते हैं, ये। और यही सफाई करने वाले अवयव कैल्शियम के साथ फंस गया, कैल्शियम के साथ जुड़ गया और वो इनसॉल्युबल होता है, यानी पेंदी में जाके बैठ गया। तो हमारे जो साबुन के टुकड़े होंगे वो पानी में निकले तो, लेकिन पानी के कैल्शियम या पानी के मैग्नीशियम जो कि जल में घुले हुए हैं हार्ड वाटर में, वो उस साबुन के साफ करने वाले हाइड्रोकार्बन वाले हिस्से को अटैच कर लिया अपने में और जोड़ करके उसको पेंदी में बैठा दिया। और जैसे बैठा देगा तो उसको फेना बनाने का मौका नहीं मिला, उसको झाग बनाने का मौका नहीं मिला। और जब तक झाग नहीं देगा, बताइए कपड़ा कभी साफ कर सकता है क्या? साफ कर ही नहीं सकता है। तो दिक्कत यह है कि हमारा साबुन जैसे ही पानी में घुला तो घुलने के साथ ही हार्ड वाटर के जितने भी कैल्शियम आयन होंगे या मैग्नीशियम आयन होंगे, वो तमाम कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके पेंदी में बैठा देता है। तो जब ट्रैप करके पेंदी में हमारा साबुन बैठ जाएगा तो बताइए कपड़े की सफाई कैसे हो सकता है? इसलिए कहने के लिए आप बोल सकते हैं कि हार्ड वाटर में हमारा साबुन काम नहीं करता है। कहां काम करेगा सर? सॉफ्ट वाटर में काम करेगा। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं, यह बात आप समझ चुके हैं। ये लीजिए, सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एक तो असुविधा हमारे पास साथ में था ही कि साबुन पेंदी में जाके बैठ जाता था, प्रेसिपिटेट बना लेता था, अवक्षेप बना लेता था। जैसे दूध कभी फट जाता है तो उसका फटन वाला पोर्शन आप देखते हैं क्या, नीचे में चला जाता है। एग्जैक्टली साबुन पेंदी में जाके बैठ जाता था। वही दिक्कत दोबारा फिर से आ रहा है क्या? तो अगर कोई शरबत एसिडिक है तो उसमें भी हमारा साबुन काम नहीं करता है। अगर जल में थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए और उस जल से अगर कपड़े पे साबुन को रगड़ा जाए, नहीं काम करेगा। कारण क्या है कि हमारा जो साबुन है वो एसिड से जुड़ करके, हमारा जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड से रिएक्शन करके, यहां से देखिए RCO माइनस Na पे प्लस, H पे प्लस और Cl पे माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा तो Na प्लस और Cl माइनस जुड़ के NaCl बना लिया और H प्लस और O माइनस, ये दोनों O माइनस H प्लस जुड़ गया, O माइनस H प्लस जुड़ गया और मैंने O माइनस H प्लस को न्यूट्रल कर दिया यहाँ पे। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब ये पेंदी में जाके बैठ जाता है। तो भाई हम साबुन डाले थे कपड़े की धुलाई के लिए, साबुन गया पानी में, जैसे ही गया तो पानी का एसिड उस साबुन को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के साथ ही उसे पेंदी में बैठा देता है। जब तक साबुन को घुलने का मौका नहीं मिलेगा, आप ही बताइए, तब तक तो झाग देगा नहीं, और झाग देगा नहीं, फेना देगा नहीं, तो कपड़े की सफाई हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से साबुन को दो तरह से बाधा आप पहुंचा सकते हैं। कैसे कैसे? तो एक तरीका है, साबुन को अगर हार्ड वाटर में कपड़े को साफ करे तो कपड़ा साफ नहीं हो सकता है, साबुन काम ही नहीं करेगा। दूसरा बात, जल में अगर थोड़ा भी एसिड का मात्रा डाला है और वहां पे आप कपड़े की सफाई करना चाहते हैं उस एसिडिक वाटर से, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा जो सोप है वो एसिड से रिएक्शन करके पेंदी में प्रेसिपिटेट बना लेता है। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब वो पेंदी में जाके बैठ जाएगा, साबुन को घुलने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज आप देखिए, यहां पे लिखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलिए या इसी को हाइयर फैटी एसिड बोलिए, बात बराबर ही होता है। ये कौन है? तो ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड है। देखिए, ये हमारे स्किन के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, कठोर होता है। ये जो सोडियम होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए हमारे चमड़ियां पे वो आसानी से गलते नहीं रहता है। पानी डालते हैं चमड़ियां पे, रगड़ रहे हैं, रगड़म रगड़ा चलेगा,
तब जाके थोड़ा सा गलेगा, मतलब हमारे चमड़ी के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, कठोर होता है, इसलिए हम इसका नाम रखे हैं हार्ड सोप। लेकिन अगर वहीं पे पोटेशियम अगर रहेगा तो पोटेशियम वाला जो साबुन होता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये हमारे स्किन के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आप ही बताइए, जो हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम साबुन है वो थोड़ा महंगा तो तय है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड तैयार हो जाएगा। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे चमड़ी के लिए, हमारे स्किन के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इस वजह से पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को सॉफ्ट साबुन कहा जाता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को हार्ड साबुन कहा जाता है। चलिए, इससे आगे की बातें अगर आप देखिएगा तो देखिए, एक तरीका है जिसे कहते हैं हम लोग सैपुनिफिकेशन। हालांकि बच्चा में आप जानते होंगे, एक तरीका पढ़े होंगे साबुनीकरण। साबुन बनाने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साबुनीकरण, यानी सैपुनिफिकेशन, यानी साबुन के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग सैपुनिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। हालांकि यहां पे देखिए लाइन बोल रहा है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अल्कलाइन शब्द का मतलब यहां बता रहा है बेसिक, मीडियम, यानी बेसिक, यानी बेस से रिएक्शन करवाना है। किसको रिएक्शन करवाना है? तो ऑयल या फैट को, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर के सॉल्ट को, यानी ईस्टर के कंपोनेंट को। तो लाइन देखिए, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल या फैट इज नोन एज सैपुनिफिकेशन। बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन शब्द का मतलब है यहां पे बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन करवाया जाता है ऑयल या फैट को, तो यही प्रक्रिया बनता है साबुनीकरण, सैपुनिफिकेशन। जैसे यहां पे देखिए, ये हमारा फैट है, स्टीयरेट है, ये हमारा फैट है, और ये हमारा क्या है? बेस है। तो बताइए, फैट या ऑयल जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? बेस के साथ, तो ये रिएक्शन की विधि को ही हम लोग बोलते हैं सैपुनिफिकेशन। अब देखिए, इस बेस का रिएक्शन करवाए हैं इस फैट के साथ, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ऑयल लीजिए या फैट लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ऑयल या फैट मतलब वसा, उच्च वसा लिया जाए, उसको रिएक्शन किया जाए NaOH के साथ, और वह NaOH किस में घुला होगा? एक्वस का मतलब जल में घुला होगा। और उसको जैसे ही थोड़ा सा हीटिंग कीजिएगा, तो हीटिंग करने के बाद साबुन बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा। साबुन और ग्लिसरॉल का मिक्सचर तैयार होगा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इस साबुन और ग्लिसरॉल को हम लोग अलग कर देते हैं। सर, ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा? जरा गौर से सुनिएगा। तो रिएक्शन यहां से बड़ा आसानी से रिएक्शन होता है। सबसे पहले OH- आता है। आप जानते हैं कि Na+ OH- में टूटेगा ये बेस, तो OH- आएगा और इस कार्बन पर अटैक करके इसको निकाल देगा, इसको निकाल देगा। फिर एक और OH- आएगा, इस कार्बन पे अटैक करके इसको निकाल देगा। फिर एक और OH- आएगा, इस कार्बन पे अटैक करके इसको निकाल देगा। और फिर वो OH जो यहाँ से जुड़ेगा उसका H+ ये लोग छीन लेगा, ये अल्कोहल, 3 अल्कोहल बन जाएगा, बन गया, और वहाँ से जो H+ चला जाएगा उस जगह पे Na+ आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन समझना चाहते हैं तो NaOH को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, ये देखिए, इसको अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। C17H35CO ONA, ऐसे। देखिए, जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़िएगा, इस बॉन्ड को तोड़िएगा, इस बॉन्ड को तोड़िएगा, तो तोड़ने के बाद NaOH है ना, तो इधर आप दे दीजिए OH और इधर दे दीजिए Na, इधर दे दीजिए OH, इधर दे दीजिए Na, इधर दे दीजिए OH
और इधर दे दीजिए Na। तो आप ही बताइए CH2 किससे जुड़ेगा? OH से। CH किससे जुड़ेगा? OH से। CH किससे जुड़ेगा? OH से। तो देखिए CH2OH से, CHOH से, CH2OH से, और साथ में C17H35, C17H35, C पे 2 ऑक्सीजन, C के साथ 2 ऑक्सीजन और Na, और साथ में Na। बताइए ये प्रोडक्ट कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा। 3 बार रिपीट हुआ है, यही हमारा साबुन है। और ये जो ग्लिसरॉल इसको बोलिए या इसको ग्लिसरीन बोलिए। हालांकि पूछा गया है कि ग्लिसरॉल कैसा होता है, तो आप इस पे देख सकते हैं 1 OH, 2 OH, 3 OH, यानी ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल कैसा होता है? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है। हम इसके बारे में लिख सकते हैं ये ट्राई हाइड्रिक, क्योंकि इसके पास 3 OH ग्रुप है, इसलिए बोल रहे हैं ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है। ऐसे लिखेंगे, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है। इसके बारे में ये लिखा। तो ये फैट था और ये NaOH से रिएक्शन किया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड यानी सोडियम एस्टिएरेट का निर्माण हो चुका है। अगर यहीं पे NaOH के जगह पे KOH का इस्तेमाल करते तो हर बात वही होता, बस Na के जगह पे K चला जाता और रिएक्शन हमारा यही चलता। आगे के लाइन को देखिएगा, ये हमारा लास्ट लाइन है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सोप। सोप कई प्रकार के होते हैं। आप अलग अलग सोप बना सकते हैं, अलग अलग यूज के अनुसार। थोड़ा केमिकल आप अलग अलग साइड से यूज करते रहेंगे और अलग अलग प्रकार का सोप बनता जाएगा। देखिए सोप जो सुगंधित होता है, वो सोप सुगंधित ग्राहकों को पसंद आने के लिए उसमें अलग अलग परफ्यूम डाले जाते हैं। वो कोई केमिकल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सोप में जो केमिकल होता है वो गमकते रहता है, नहीं, वो ग्राहकों को पसंद ज़्यादा आए इसलिए हम उसमें बाहर से परफ्यूम मिलाते हैं। हमारे पास जो सोप के वैरायटी होते हैं, टाइप होते हैं, तो आप ये नाम के लिए जान लीजिए। जैसे टॉयलेट सोप होता है, फ्लोटिंग सोप होता है, ट्रांसपेरेंट सोप होता है, मेडिकेटेड सोप होता है। मतलब मेडिकल के लिए जो सोप तैयार किया जाता है, शेविंग सोप होता है, लॉन्ड्री सोप होता है, सोप चिप्स होता है, सोप ग्रैनुअल्स होते हैं। इतना सारे बातें होते हैं। मेरे विचार से ये हालांकि उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम हमें पता रहना चाहिए और इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिए। चलिएगा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यह है आपका पेज नंबर 1, जल्दी में ले लीजिएगा पेज नंबर 1। चलिए ये रहा आपका पेज नंबर 2। फिर से ये रहा आपका पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, और ये रहा आपका फिर से पेज नंबर 4, और फिर ये रहा आपका पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। चलिए, और ये आपका लास्ट पेज है, पेज नंबर 6। आप सभी बच्चे इन बातों को कॉपी में सबसे पहले अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, और अगर देखने में असुविधा हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएंगे। और कोई दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से कमेंट करें या क्लास में हमसे पूछ लें। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।